दोस्तों नमस्ते। गोवा में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे और उस विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने सरकार को बचाने के लिए बहुत जोर शोर से काम कर रही थी। उसी वक्त गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने अपना बिगुल फूंक दिया था। वो चाहते थे कि वो खुद चुनाव लड़े और गोवा से ही चुनाव लड़े, पणजी से ही चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वो जो चाहते हैं वो विधानसभा क्षेत्र छोड़कर किसी और विधानसभा क्षेत्र में जाए, लेकिन उत्पल पर्रिकर अड़े रहे। बीजेपी ने उत्पल पर्रिकर को टिकट देना जायज नहीं समझा, हटा दिया और उत्पल पर्रिकर ने कहा कि चुनाव लड़ूंगा तो वहीं से, और वो इंडिपेंडेंटली बीजेपी को छोड़कर खड़े हो गए। उत्पल पर्रिकर ने भी नहीं देखा कि अपने पिता का सर्वस्व योगदान, पूरा सर्वस्व दे चुके हैं पिता बीजेपी के लिए, सरकार के लिए और अपने पार्टी के लिए। और ना बीजेपी ने देखा कि उत्पल पर्रिकर के पिता ने अपना सब कुछ खो दिया है, वो बड़ी ही सादगी से जीते हैं, लेकिन बीजेपी ने भी नहीं देखा और उत्पल पर्रिकर ने भी नहीं सोचा। चुनाव हुआ, उत्पल पर्रिकर चुनाव हार गए, बीजेपी वहां जीत गई। शायद बीजेपी जानती थी कि उत्पल पर्रिकर चुनकर नहीं आएंगे। हर बार ऐसा नहीं होता है कि बाप अच्छा काम करे तो बेटा ही चुनकर आता है। ये हमने देखा है पंढरपुर महाराष्ट्र के इलेक्शन में। पिता के बाद पुत्र को टिकट दिया गया, लेकिन एनसीपी को चुनाव हारना पड़ा था, हालांकि महाविकास आघाड़ी मिलकर चुनाव लड़ रही थी। हर बार ऐसे नहीं होता है। रामविलास पासवान की लेगेसी उसके पुत्र चिराग पासवान के पास बिल्कुल नहीं आई, लेकिन ये कभी नहीं सोचा गया। अब गुजरात में वही बारी कांग्रेस के पास आ गई है। अहमद पटेल के बेटे अब बगावत पर उतर आए हैं। अहमद पटेल के बेटे ने पार्टी को यहां तक अपने ट्विटर पर कह डाला है कि मैंने बहुत इंतजार किया है, अब थक गया हूं राह देखते देखते, लेकिन मेरे लिए पार्टी कुछ सोचते ही नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अहमद पटेल पार्टी के लिए क्या थे। अहमद पटेल की साख पार्टी में क्या थी, क्या इज्जत थी, क्या रुतबा था। जब तक अहमद पटेल जिंदा थे, जब तक वो एक्टिव थे, तब तक कांग्रेस पार्टी मतलब अहमद पटेल ही थी। गांधी परिवार के बिल्कुल करीबी अहमद पटेल, खास करके सोनिया गांधी के सारे निर्णयों में अहमद पटेल का हाथ बहुत ही महत्वपूर्ण था। अहमद पटेल चाहते वही होता था कांग्रेस पार्टी में। अहमद पटेल के बगैर कांग्रेस पार्टी का मानो कुछ अस्तित्व ही नहीं था, इसीलिए अहमद पटेल को भी बहुत बड़ी जगह पार्टी में दी गई थी। अहमद पटेल ने खुद को डालकर पार्टी को सींचा, बनाया और संभाला था। जितना योगदान गांधी परिवार का है, उतना योगदान गांधी परिवार के लिए अहमद पटेल का है, यह कोई भी नहीं भूल सकता। मतलब पार्टी के सारे आर्थिक विषय भी अहमद पटेल ही संभालते थे। यहां तक कि अहमद पटेल के ऊपर केसेस हो जाए, करप्शन के चार्ज लगे, ऐसा भी कुछ अहमद पटेल ने पार्टी के लिए किया है। आप जानते हैं ना, महाराष्ट्र का वो दिनो मोरिया वाला मामला जो मातोश्री से जुड़ा हुआ है। दिनो मोरिया को जिस कंपनी से पैसे मिलते थे, उस कंपनी का एड्रेस ही अहमद पटेल का घर बताया जाता था। उस कंपनी के लिए सुप्रीम थे अहमद पटेल। कांग्रेस के लिए अहमद पटेल ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वही कांग्रेस आज अहमद पटेल के बेटे के लिए अपने पास जगह रख नहीं पा रही है। अहमद पटेल का बेटा बार बार गुहार लगा रहा है कि अब मैं पार्टी छोड़कर जाने की सोच रहा हूं। मानो उसने अंतिम अल्टीमेटम अपने ट्वीट में दे दिया है, कह रहा है कि अब मैं पार्टी के साथ नहीं रह सकता। लेकिन अहमद पटेल का बेटा जाएगा कहां, यह भी बड़ा प्रश्न है। जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही थी कि मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर के साथ आप अच्छा नहीं कर रहे हो, हालांकि मामला उनका नहीं था। बीजेपी अपने नेताओं के साथ क्या करे, इसमें कांग्रेस की कोई राय नहीं होती है। शिवसेना को राय देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी शिवसेना ने वहां जाके उत्पल पर्रिकर को अपना समर्थन दे दिया था, अपना उम्मीदवार वापस ले लिया था। कांग्रेस भी इस विषय को लेकर आगे जा रही थी कि जो अपने नेता के बेटे के ना हुए वो जनता के कैसे होंगे। अब कांग्रेस के सामने वही सवाल खड़ा है। बार बार लोग कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि जिस अहमद पटेल की वजह से गांधी परिवार सेफ, सुरक्षित और महत्वपूर्ण रहा, उस अहमद पटेल के बेटे के साथ पार्टी क्या कर रही है। वो जाने की सोच रहे हैं। कहां जाएंगे तो आम आदमी पार्टी एक ऐसा विकल्प दिखता है जहां अहमद पटेल के बेटे जा सकते हैं।
गुजरात में आम आदमी पार्टी अगले वाले इलेक्शन में अपना दांव जमाने के लिए उतावल है। उसको लगता है आम आदमी पार्टी को गुजरात में हम कुछ कर सकते हैं। जहां जहां कांग्रेस हारती जा रही है वहां वहां आम आदमी पार्टी बढ़ती जा रही है, यह भी हम देख रहे हैं। खास करके सीमावर्ती राज्य जहां से पाकिस्तान की सीमा ज्यादा लगी हुई होती है वहां पे आम आदमी पार्टी बड़ा ही फोकस कर रही है। इसका कारण क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम जरा और ज्यादा गहराई से सोचेंगे। छोटे राज्य और पाकिस्तान से सीमा को लगते हुए राज्य, वहां पर आम आदमी पार्टी बहुत ही काम करती हुई दिख रही है। अब गुजरात में काम कर रही है। गुजरात में काम करने का कारण आम आदमी पार्टी बता सकती है कि हम जा रहे हैं गुजरात में इसलिए कि वो मोदी का गृह राज्य है और नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना हमारी मुहिम हो सकती है। लेकिन फिर भी राजस्थान, गुजरात, पंजाब जैसे राज्य में जो पाकिस्तान के सीमा से लग कर आते हैं वहां पे इतना काम क्यों हो रहा है आम आदमी पार्टी का। अब पंजाब में क्या होगा देखा जाएगा। पंजाब एक मॉडल ऐसा है जिसका भविष्य में देखा जा सकता है। तो आम आदमी पार्टी को बल देने के लिए अहमद पटेल के बेटे जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए यह धोखे की घंटा है। कांग्रेस सोच भी नहीं सकती इतना नुकसान कांग्रेस का होने वाला है। अहमद पटेल का बेटा महज एक उदाहरण है, महज एक उदाहरण है जिसको हम बता सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में किन किन लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है। मैं G23 की भी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो ऐसे नेता है जिनको पार्टी में अपना महत्व बढ़ाना है और पार्टी की स्थिति ऐसी है कि जो गांधी परिवार के सिवा कुछ सोच भी नहीं सकती। मतलब गांधी परिवार भी चाहिए लेकिन गांधी परिवार का वर्चस्व भी नहीं चाहिए। ये ऐसी स्थिति हो गई है कांग्रेस पार्टी की। इस दो विचारों में फंस गई है कांग्रेस। अहमद पटेल के बेटे के साथ जो हो रहा है वो देख रहा है, वैसे हर कोई सामान्य कार्यकर्ता के साथ भी कांग्रेस में यही हो रहा है। पिछली बार महाराष्ट्र के 23 विधायक गए सोनिया गांधी के पास, कुछ दिनों के लिए बात है, और उन्होंने अपने 5 मंत्रियों के लिए इतनी सारी बातें बता दी कि यही 5 मंत्री है जो कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन कौन खत्म कर रहा है। मैंने तो बता दिया था पिछली बार 8 वाले वीडियो में कि कांग्रेस के एक मंत्री ऐसे है अमित देशमुख, जो अपने ही पार्टी के लोगों की शुगर फैक्ट्रियां खरीदते चले जा रहे हैं धड़ाधड़ करके। एक एक पार्टी लीडर्स को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में 2 ही दिन पहले निलंगा जो लातूर जिले में आता है वहां की पार्टी उन्होंने खरीद ली। उदगीर तहसील का नरेगांव सहकारिता साकर फैक्ट्री उन्होंने भी खरीद ली। वो केज की रजनी पाटिल की भी शुगर फैक्ट्री खरीदना चाहते थे। मतलब ये बात साफ है कि वो शुगर इंडस्ट्री में अपनी धाक शरद पवार जैसी बनाना चाहते हैं। ये बात अच्छी है कि वो धाक बनाना चाहते हैं, लेकिन ये बात कांग्रेस के लिए चिंताजनक है कि अमित देशमुख अपने ही पार्टी के लोगों को खत्म कर अपनी धाक जमाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस को यह दिख नहीं रहा है। कांग्रेस अपने ही ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे कार्यकर्ता की तरफ देख नहीं रही है। बात तो ऐसी है कि अब कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही बचा है क्या? जो भी बचे हैं नेतागण ही बचे हैं, और वही नेतागण कांग्रेस के लिए अपना गड्ढा खोद रहे हैं। कांग्रेस की दस्ती चली जा रही है उस गड्ढे में, लेकिन कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। असम में क्या हुआ? वही हुआ जो कांग्रेस पार्टी के अपने कार्यकलाप के कारण होता है, अपनी पद्धति के कारण होता है। वही हुआ, नेता चला गया, सत्ता चली गई, सत्ता दोबारा नहीं आएगी, ऐसी स्थिति आ गई है। उनके नेता को ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया, पंजाब की सत्ता भी गंवा दी। मैंने तो कहा था कि एक प्यादे के लिए राजा को गंवाना कहां का न्याय है, कहां का अच्छापन है, कहां की होशियारी है। ये एक अच्छे भले नेता जो मुख्यमंत्री के तौर पे वहां उभरे थे, बस एक वन स्टैंडिंग कॉमेडियन के लिए, मतलब दोनों भी स्टैंडिंग कॉमेडियन, एक खुद कॉमेडी करता है, दूसरा एक खुद कॉमेडी है। वो ताली बजा बजा कर ठोको ताली कहकर खुद कॉमेडी बन चुका है। ऐसे कॉमेडियन के लिए पार्टी की पूरी साख खराब कर दी, सत्ता भी छोड़ दी। अब बचा है राजस्थान,
जहां पर भी राजेश पायलट के बेटे को, सचिन पायलट को आगे लाकर उसकी राजनीति को निखारना चाहिए था, वहीं कांग्रेस उन बूढ़ों और ऐसे नेताओं में फंसी हुई है जो अभी आगे आ ही नहीं सकते। मध्य प्रदेश गंवा दिया कांग्रेस ने। अपना ही शस्त्र अपने ही ऊपर संसद में जब चलने लगा तो कांग्रेस को हाथ धरे रहने के सिवा बाकी कुछ बचा ही नहीं था। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से एयर इंडिया कैसे खत्म हुई ये संसद में बता रहे थे ना, उस वक्त कांग्रेस शर्मिंदगी से झुक रही थी। सचिन पायलट के साथ क्या कर रही है कांग्रेस? अहमद पटेल के बेटे के साथ क्या कर रही है कांग्रेस? महाराष्ट्र में क्या कर रही है कांग्रेस? आसाम में क्या किया? पंजाब में क्या किया? न जाने ये कांग्रेस कब समझेंगी कि हम गांधी परिवार के सामने घुटने टेकने वाले लोगों को ही बड़ा कर रहे हैं, लेकिन असल में जो लोगों के साथ है, लोगों के पास है, उनके लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महज क्रेडिट ले रही है कांग्रेस को खत्म करने का, लेकिन कांग्रेस को खत्म करने की जिम्मेदारी ही आ गई है कांग्रेस के नेताओं के पास। वही कर रहा है कांग्रेस को खत्म। जिस दिन ये कांग्रेस समझेगी, उसी दिन कांग्रेस के अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे, वरना जो चल रहा है उसको सहना पड़ेगा। नमस्ते।